राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि प्रतिदिन की पूजा सेवा भगवान की हमें कैसे करनी चाहिए। शाम का दिया बत्ती हमें कैसे करना चाहिए। क्या हमें संध्या पूजा करना आवश्यक है। कैसे हमें संध्या पूजा करनी चाहिए। कैसे भगवान जी की प्रतिदिन की सेवा भोग आरती हमें कैसे करना चाहिए। तो आइए चलिए इस सभी के बारे में जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं बात करूँगी सुबह प्रातःकालीन पूजा की। देखिए, पूजा तभी संभव है, तभी आपको उस पूजा का फल है जब आपका पूजा में मन लगे। और पूजा का मन तभी लगता है जब या तो आप पूरी तरह से रिटायर्ड हैं कि आपके पास और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सिर्फ आप पूजा करना है आपको, तब तो आप सुबह के समय पूजा फैलाइए। अगर आपके यहाँ आप वर्किंग हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आपके यहाँ हस्बैंड जाने वाले हैं, बच्चे पढ़ने वाले हैं, तो आप पहले इन सभी कार्यों को निपटा लीजिए। हस्बैंड को ऑफिस भेज लीजिए, बच्चों को स्कूल भेज लीजिए, जो भी आपके प्रतिदिन के कार्य हैं उन सभी को निपटा लीजिए। उसके बाद आप आराम से नहा धो करके फिर आप सब कामों से निवृत्त होकर सिर्फ भगवान में मन लगा करके पूजा करिए। अब हमें सर्वप्रथम पूजा कैसे करनी है। अगर आपने घर में लड्डू गोपाल की स्थापना कर रखी है तब तो आपको उनको प्रतिदिन स्नान आदि करा के भोग पूजा करना चाहिए। अगर आपने सिर्फ तस्वीर रख करके और ऐसे ही लकड़ी का एक मंदिर रख करके उसकी पूजा कर रहे हैं तो उसमें स्नान आदि का कोई विशेष नियम नहीं होता है। आप सुबह अपने स्वयं स्नान आदि करके भगवान जी की जितनी भी तस्वीरें हैं उन सबको पोंछ करके फूल से जल में फूल को भिगो करके और सब पे आप जल छिड़क दीजिए। इस भगवान को स्मरण करिए कि मैं आपको स्नान करा रही हूँ। एक घी का दीपक लगा दीजिए, फूल इत्यादि चढ़ा करके आप भोग लगा दीजिए और जो भी आप पूजा पाठ करते हैं, जो भी पाठ करते हैं, जो भी नियम करते हैं वो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने लड्डू गोपाल की स्थापना कर रखी है या आपके घर में ठाकुर जी विराजमान हैं, पूरा सारे ठाकुर जी हैं, शिव परिवार हैं, तो फिर पूजा का नियम बदल जाता है। फिर आपको प्रत्येक भगवान जी को एक एक करके स्नान इत्यादि कराना होता है और प्रत्येक लोगों का अलग अलग भोग बना करके उनको भोग लगाना होता है। अगर आप प्रतिदिन का भोग बना करके नहीं लगा सकते हैं तो आप मिश्री का भोग भी भगवान जी को प्रतिदिन लगा सकते हैं। मिश्री का भोग आप भगवान जी को लगा सकते हैं। इसके बाद फल इत्यादि भी आप ला करके घर में रख सकते हैं जिनका कि प्रतिदिन आप भोग लगाइए और फिर उसको उसी दिन आप यूटिलाइज कर लीजिए, क्योंकि रख करके भोग लगाया हुआ सामान सड़ाया नहीं जाता है। फिर शाम की बात कर लेते हैं। तो शाम को आपको जब गोधूली बेला का समय होता है या प्रदोष काल का जो समय होता है, उस समय आपने जितने फूल और माला आपने भगवान जी को चढ़ा रखे हैं वो सारे फूल माला आप उठा लीजिए, क्योंकि कहते हैं कि एक दिन का चढ़ा हुआ फूल दूसरे दिन भगवान जी को नहीं दिखना चाहिए। तो आप क्या करिए, वैसे तो पूजा के बाद का ही नियम है कि जब आप सुबह में पूजा करिए उसके आधे घंटे बाद आप जितना भी फूल माला आपने चढ़ाया है वो सब आप हटा दीजिए। लेकिन हम लोग कहते हैं कि तुरंत श्रृंगार करके तुरंत हम कैसे हटा सकते हैं, तो आप तुरंत मत हटाइए। शाम के समय, प्रदोष काल के समय जब आप दिया बत्ती करने जा रहे हैं, संध्या पूजा करने जा रहे हैं, तो उस समय आप क्या करिए कि आपने जो भी फूल माला दिन में चढ़ा रखा है वो सारा आप उठा लीजिए। उठा के उसको एक डस्टबिन या डिब्बा कुछ ऐसा बना लीजिए जिसमें कि आप इकट्ठा कर लीजिए। फिर आप किसी दिन किसी बहते जल में प्रवाहित कर दीजिए उसको, या तो अगर आपके घर में गमला है, कच्ची मिट्टी ज़मीन है तो आप वहाँ पर उसको डाल दीजिए, लेकिन उसको कूड़े में नहीं फेंकना चाहिए। ये करने के बाद आप सारे भगवान जी के पास से फूल हटा करके उनका चंदन वगैरह जो भी आपने उनको चढ़ाया है वो सब साफ़ करके फिर उनको नया चंदन चढ़ा के उनका श्रृंगार करके आप उनको फिर से भोग लगाइए और अपनी संध्या पूजा करिए। घी का एक दीपक भगवान जी के सामने प्रज्वलित कर दीजिए। तो इस नियम से अगर आप पूजा करते हैं तो आपके घर में ठाकुर जी हमेशा प्रसन्न रहते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।